इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना ट्रॉमा देखा। आपके फादर के चूंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, आपके फादर के बैड कैरेक्टर की वजह से आपकी मदर बेचारी बहुत सफ़र कर रही थी और वो हर साल खुला फाइल करती, फिर वापस हो जाती बिकॉज यू वर देयर। ठीक है, फिर क्या हुआ, कई दफ़ा उन्होंने आपको घर से निकाला और आप छोटी थी और आपको क्या हुआ कि आप स्ट्रेस की वजह से आपको स्टमक इश्यूज हो गए, आप लाइक ट्रॉमाटाइज्ड हो गई, और बल्कि ये भी एक दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा हुआ, आपकी हेल्थ पे असर हुआ। मसला सारा ये है, अब बहरहाल क्या हुआ कि आपकी मदर ने रिसर्च करने के बाद एक फिर वाकई खुला ले ली, 2 months खुला ली और उसके बाद आपके फादर के साथ उन्होंने दोबारा शादी कर ली। लेकिन अब हर चीज़ ठीक है, लेकिन आपसे पास ट्रॉमास नहीं भुलाए जाते। तो मुझे इस बात की सबसे पहले खुशी है कि आपने मुझे ये सब कुछ हो जाने के बाद और सब चीज़ों के साथ इतनी ब्रेवरी के साथ डील कर लेने के बाद बताया है। तो बात यह है कि अब तो सब मसले हल हो गए ना, आपके फादर ही नीडेड दिस। लेकिन इस बात को आप समझे, मैं इसमें आपकी टोन के अंदर ब्लेम आपकी मदर के लिए देख रही हूँ। आप उस औरत को देखें जो कैसे बेचारी बार बार अपने बच्चों को बाहर बुला लेती थी, because she couldn't do that, she couldn't carry on this treatment to you people. लेकिन what would have she done जो आपके फादर उनके साथ कर रहे थे। और फाइनली आपको क्या ख्याल है कि it was a play for her कि every year apply for COLA and then take it back. She tried and tried, लेकिन आपके फादर को जो एक रियल जो है ना टेस्ट चाहिए था। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो विमन को लेके हदायत आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लाइफ जो है बैक टू नॉर्मल है। लेकिन आपकी मदर हैड टू पे अ प्राइस। और जितनी आप अपने स्टमक और ये चीज़ों का जिक्र कर रही है, जस्ट आस्क हर कितनी ज़्यादा डैमेज्ड शी फेल्ट हरसेल्फ, और शी वाज बोल्ड इनफ दैट शी टुक दिस स्टेप अप, और अल्हम्दुलिल्लाह और आपके फादर जो है ना अपने सेंसेस में आ गए। और ये आपका जो असल क्वेश्चन है वो आपके अपने ट्रॉमास के मुतालिक है। तो मैं आपको ये बात कहूँगी कि एक तो आप ऐसे एक सपोर्ट ग्रुप जो है ना फॉर्म करें जिसमें आप जैसे लोग हों, क्योंकि जो लोग आप जैसी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं ना उनके साथ कनेक्ट करना बड़ा इजी होता है, और ये लोग आपको रियल लाइफ टिप्स देते हैं। ठीक है, मैं सपोर्ट ग्रुप्स की बेहद कायल हूँ। मैं आपसे ये बहुत बात कहूँगी कि प्लीज़ 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 ऐसे जिनके दिल दुखी हैं उनसे रब्ता कीजिए। दूसरे मैं आपसे ये कहूँगी, एक कॉन्स्टेंट काउंसलिंग के लिए कुरान के साथ ताल्लुक पैदा करें। कुरान इज़ द काउंसलर, अल्लाह इज़ द काउंसलर। कुरान हमें हर जगह पे जहाँ पे हम गिरे होते हैं अल्लाह कुरान हमें उठा देता है, और जहाँ पे हम तने होते हैं और हमारी जनाब गरुर तकब्बुर का कोई ठिकाना नहीं होता, कुरान हमें सीधा कर देता है। कुरान हमें ब्रॉडर रियलिटीज ऑफ लाइफ की तरफ लेके आता है, और कुरान हमें नेक अमल पे फोकस सिखाता है। और जब हम नेक अमल पे फोकस करते हैं ना और अपनी ज़ात की ग्रोथ पे फोकस करते हैं, तो फिर हम दूसरी चीज़ों को भूलने लग जाते हैं। कुरान हमें दूसरों के लिए खैर भी करना सिखाता है। तो प्लीज़ बी माई गेस्ट, हमारी तहज्जुद क्लास अटेंड कीजिए। मैं उसका जो है ना वो ग्रुप में जो है पोस्टर भी शेयर कर देती हूँ।